हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होलिस्टिक होम। मेरे चैनल पे आपको ऐसे प्रोडक्ट्स का रिव्यू मिलेगा जिनको मैं अच्छे से यूज़ करके देख चुकी होती हूँ। जिस तरह का भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है उन प्रोडक्ट्स के साथ, वैसा ही मैं आपको अपने रिव्यू में बताती हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं तो वो हमें लगता है कि उनका रिव्यू करना चाहिए ताकि और भी लोग जो हैं वो उनको बाय कर सकें। बट जो चीज़ें अच्छी नहीं होती तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। कई बार हम उनका रिव्यू नहीं करते कि ये तो अच्छी है ही नहीं। बट मुझे लगता है कि जो चीज़ अच्छी नहीं होती उसका रिव्यू होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर हमारे पैसे बर्बाद हो चुके हैं तो किसी और के ना हों, तो इससे दूसरों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर वो ऐसी कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो उनको पता लग सकता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर भी उनको लेना है या नहीं लेना है वो उन पे डिपेंड करता है। बट ये है कि इस तरह की चीज़ों के रिव्यू ज़रूर होने चाहिए जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेबी वॉकर का रिव्यू करूँगी जो मैंने लास्ट ईयर बाय की थी अपने बेटे के लिए। वो वॉकर मतलब उसके बारे में कुछ भी अच्छा बताने के लिए मेरे पास नहीं है, उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर आप वो वॉकर लेना चाहते हैं तो आपको पता है कि उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आप उसको बाय करना चाहें या ना करना चाहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मीमी ब्रांड की बेबी वॉकर। अब इसको यूज़ करे हुए 3-4 मंथ्स हो चुके हैं। तब से छत पे पड़ी है क्योंकि मेरा बेटा चलने लग गया अब, तो थोड़ी गंदी भी हो गई है उसके कारण। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूँगी इसके ऊपर जो ये टॉयज़ लगे हुए हैं ये, तो देखने में तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लगे हुए प्रॉपर। जब ये डिलीवर हुई थी हमारे पास तो इसको पूरा जब असेंबल किया तो हमें भी ये बहुत अच्छा लगा कि ये पूरा आगे से बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। बट जब बेबी इसके अंदर बैठता है, यहाँ पे जब बेबी बैठता है इस सीट पे खड़ा होता है, तो बेबी जब इसको चलाता है तो वो अपने पैरों से इसको पीछे को पुश करता है और उसका जो हेड होता है बेबी का वो आगे को पूरा झुक जाता है। तो क्या होता है कि जैसे बेबी आगे को झुकता है तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका बेबी के फेस पे लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इनका डिज़ाइन ही सबसे पहले इतना मतलब बेकार है कि यहाँ पे इतने शार्प एजेस हैं और यहाँ पे भी ये फेस पे लगते थे। तो हमने ये वाला पार्ट है 5 मिनट के लिए ही रखा होगा, उसके बाद हमने इसको रिमूव कर दिया। तो हमने सोचा चलो इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमने ये तो पहले दिन ही उतार दिया क्योंकि हमें लगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये उसके फेस पे लग सकता है। तो जब भी आप वॉकर ले तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि उसके आगे के टॉयज़ कैसे हैं, ऐसे कोई शार्प एजेस वगैरह उसमें नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो फेस पे लगते हैं। उसके बाद जो इसमें सीट है जहाँ पे बेबी बैठता है, और वो सीट इन्होंने उसके जो लॉक्स हैं वो इतने प्रॉपर नहीं है। ये जहाँ पे जो लॉक्स हैं ये दिए गए हैं वो इतने प्रॉपर नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे ही हमने बेबी को वॉकर से उठाया तो साथ में सीट भी ऊपर हो गई यहाँ से, और ये पूरे निकल गए, मतलब यहाँ से ऊपर निकल गए और हल्के हल्के अटके रहे, तो पता नहीं चला कि ये निकल चुके हैं। तो अगली बार जब हमने अपने बेबी को इसमें बिठाया तो वो तो निकले हुए थे, वो एकदम से बीच में गिर गया। तो मतलब ये भी बड़ी बेकार चीज़ लगी हमें कि ये क्या, इसको प्रॉपर से लगाना चाहिए। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि इसको ओपन करने की ज़रूरत है, पक्का ही इसका होना चाहिए कि हमेशा बंद ही रहें क्योंकि ये तो ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी, ये जब भी उसको उठाते थे हमें चेक करना पड़ता था कि कहीं ये फिर से निकल तो नहीं गए, तो हम इसको दोबारा से अटैच करते थे यहाँ से। तो उसके बाद इन्होंने पीछे ये हैंडल दिया हुआ है पुश करने के लिए, ये वाला हैंडल। तो ये हैंडल भी कुछ ऐसा ही है इसमें, मतलब जब ठीक है इसको थोड़ा पुश करने के लिए होता है, ज़्यादा उठाने के लिए नहीं होता। बट अगर थोड़ा सा अच्छे से इन्होंने फिट किया होता तो हम उठा भी सकते थे यहाँ से, जैसे वॉकर को कहीं ले जाना है तो यहाँ से उठा के इधर उधर कर ली। लेकिन जैसे ही आप उठाओगे ना ये निकल जाता है फटाफट से, तो ये अच्छे से अटैच भी नहीं होता इसमें। मतलब ये है कि पुश कर लो ठीक है थोड़ा बहुत, बट इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि इसको आप खाली वॉकर को भी इससे उठा सको। खाली वॉकर को भी उठाओगे ना तो ये हाथ में आ जाएगा, तो ये भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं, तो ये भी इतनी बढ़िया चीज़ नहीं है। और साथ में क्या होता है कई बार बेबी अगर पीछे को सिर करे तो वो यहाँ से सिर भी उसका टच होता है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम थी। तो अब मैं इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताती हूँ जिससे हमें इतना, मतलब इसको यूज़ हमने कर तो लिया लेकिन बड़ी मुश्किल से किया, वो इसकी प्रॉब्लम ये है। और आपके लिए वो टिप भी है कि अगर आपने वॉकर लेनी है तो कैसे लेनी है। तो वो प्रॉब्लम है कि एक तो यहाँ से ये इतना शार्प है,
चलो ये भी कोई बात नहीं। अब आप देख रहे होगे कि ये नीचे क्या किया हुआ है। आप इसी से समझ आइए कि कितनी प्रॉब्लम होगी हमें इस चीज़ से, कि हमने इतनी मेहनत कर करके इस पे जो भी घर में पड़ा था, वो दुपट्टा था, ये बैंडेज मिली, जो मिला हमने इस पे बांध दिया ताकि कम से कम हमारे 2-3 मंथ निकल जाए और हमारा बेबी जो है वो चलने लग जाए और फिर हम इसको फेंकें। तो इसमें क्या था कि यहाँ पे जो एज है ना, जैसे यहाँ पे है, ये इतना शार्प है, जैसे ही बेबी इसको चला के भाग के किसी की ओर आता है, आप मान लो पीट करके खड़े हो और एकदम से वो पीछे से आया और आपके पैरों में ये ऐसे ज़ोर से लगता है यहाँ से कि मतलब पूरी स्किन उतर जाती है। इतना शार्प इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये ओपन एक्चुअली पतली सी, ऐसे पतली पतली सी जैसी होती है ना, वैसी बनाई हुई है और ये पूरा यहाँ से एकदम से बचता है पैरों पे। तो ये चीज़ इतनी बेकार थी, मतलब इसके कारण क्या होता था कि शुरू में तो मेरी बेटी को पता चला, वो खेलती थी उसके साथ, कि ये लगता है। तो हमने कहा नहीं ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ये ऐसी बोल रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो फास्ट इसको चलाने लग गया, वो ऐसे भाग के जब आता था हमारे पास और ये हमारे पैरों में लगता था इतनी ज़ोर से, पूरा वो वहाँ से स्किन ही उतर जाती थी, इतना ये शार्प था। और हमारी तो लगता था, लेकिन वो भी जब झुक के ऐसे चलाता था ना तो उसका पैर पीछे फंस जाता था। तो इसकी पता नहीं हाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होगी या कुछ भी, लेकिन उसका जो पूरा क्या करता था, आगे झुक जाता था और उसकी टांगें पूरी पीछे होती थी, लटक के ऐसे पुश करता था तो पीछे उसके भी ऐसे ही लगता था। तो ऐसे हमने मतलब इसको ये जुगाड़ कर करके हमने अपना टाइम पास किया और इसको हमने यूज़ किया। तो ये चीज़ इसकी बहुत ही बेकार थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो मैंने इसको रिटर्न क्यों नहीं किया। तो ऐसा था कि उसमें थोड़ी सी तो हमारी ही गलती थी। हमने लास्ट ईयर इसको बाय किया था जब कोरोना का बहुत ज़्यादा डर पूरा, मतलब हर किसी को ऐसा था कि हर चीज़ में ही कोरोना है शायद। तो ऐसे जब कोई चीज़ घर पे आती थी तो वो तो और भी ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि बाहर से आई हुई है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, जैसे ही ये डिलीवर हुआ मैंने इसको बस ऐसे ऐसे पूरा ओपन इसके पार्ट किया और जाके वॉशरूम में रखा और पूरा इसको वॉश कर दिया। तो क्या हुआ कि उसका जो ऊपर वाला टॉयज़ वाला पार्ट था उसमें म्यूज़िक का सिस्टम था जो, वो तभी ख़राब हो गया। तो हमने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है म्यूज़िक अब ख़राब होगा तो होगा, लेकिन धोना तो था ही, मतलब इतना मन में रहता था कि कोरोना है, तो इसलिए वो तभी ख़राब हो गया। और फिर क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में बच्चा चलाता है तो वो स्लो चलाता है, तो इतना भी पता नहीं चलता कि हाँ वो आराम से आ रहा है आपके पास खड़ा हो जाएगा, तो कोई इतना पता नहीं चलता। जैसे ही वो उसको फास्ट चलाने लगा तब हमें पता लगा कि जब जैसे वो एकदम से भाग के हमारे पास आता है, खासकर जब हम कोई काम करें, हमारी पीठ है तो पीछे से जब आता था ना तो पैरों में इतनी ज़ोर से लगता था वॉकर की, मतलब एक बार तो चीख निकली जाती थी, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। तो ये इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी टिप्स कि आप जब वॉकर खरीदें तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों की चीज़ है ना तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर कोई गड़बड़ हो तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी बेटी अब 8 साल की है, तो जब मेरी बेटी के लिए हमने वॉकर लिया था तो लोकल मार्केट से ही लिया था, वो तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। बट उसकी ये चीज़ अच्छी थी कि उसके जो नीचे वाला पार्ट था ना उसमें पूरी वो पाइप होती है ना, जैसी वो पाइप बिल्कुल राउंड पाइप ऐसे लगी हुई थी, तो उसमें तो लगने का कोई चांस ही नहीं था। तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी ये थी कि वो नीचे से इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब वो नीचे से इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं था, तो उसमें गिरने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते थे। तो हमें यही था कि जब भी हम दोबारा सेकंड बेबी के लिए वॉकर लेंगे तो वो नीचे से काफ़ी खुला होना चाहिए, वो किसी भी तरह से उल्टे ना। हमने यही देख के कि इसका नीचे से काफ़ी ज़्यादा खुला था तो वो एरिया इतना ज़्यादा कवर हो जाता है, तो अगर बेबी ज़ोर से भी पुश करता है तो वो गिरता नहीं है उससे। तो इसीलिए हमने ये वाला लिया। तो आपको भी ये देखना होगा कि आपने वॉकर लेना है तो एक तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा वाइड होना चाहिए, उससे वो ज़्यादा एरिया कवर करता है और जब वो किसी चीज़ से टकराता है वॉकर तो वो ऐसे पलट नहीं जाता। दूसरा, उसके आगे जितने भी टॉयज़ वगैरह बेबी के खेलने के लिए लगे हों तो वो ऐसे हों कि बेबी अगर हेड अपना नीचे इस तरह से उस पर लगाए भी तो उसको कुछ भी मतलब हार्म ना हो, ऐसे टॉयज़ हों, वरना टॉयज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो उठा के फेंकने ही पड़ते हैं। उसके अलावा आप सीट का भी ध्यान रखें कि सीट किस तरह की है, वो कैसे अटैच की हुई है, ऐसा ना हो बेबी को निकालते वक्त सीट साथ में ही ओपन हो जाए और दोबारा हम बार बार यही चीज़ें तो नहीं करते रहते, तो दोबारा जब बेबी को बीच में डालना होता है तो फिर से चेक करना पड़ता है कि खुली तो नहीं, क्योंकि मेरा बेबी ऐसे ही गिर गया था बीच में ही। ठीक है उसको ज़्यादा कोई चोट वोट तो नहीं लगी क्योंकि इतना ज़्यादा वो ऊंचाई नहीं थी, बट ये ठीक नहीं है क्योंकि वो एकदम फंस गया, बीच में बैठ गया एकदम से, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम थी।
तो आप भी ध्यान रखना, आपको कोई भी चीज़ ऐसी लेनी हो ना बच्चों की, तो जो रिव्यूज़ होते हैं वहाँ पे अमेज़ॉन पे जहाँ से भी आप बाय कर रहे हैं, मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था, तो वहाँ पे रिव्यूज़ देखिए। अब रिव्यूज़ का ऐसा है कि मैंने भी रिव्यू चेक करके ही ये वॉकर ली थी, बट हम ना ज़्यादातर ऊपर ऊपर के रिव्यू चेक कर लेते हैं, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर ऊपर सारे अच्छे ही रिव्यू होते हैं। जब ये वॉकर का मुझे अच्छे से पता चल गया कि अच्छी नहीं है, तो मैंने ना आगे पूरे उसके रिव्यू चेक किए नीचे तक। तो उसमें एक लेडी थी जो शायद मेरी तरह फ्रस्ट्रेट थी इस वॉकर से, उसने इतने लंबा रिव्यू दिया हुआ था और बिल्कुल यही पॉइंट उसने भी लिखे हुए थे, उसको भी यही प्रॉब्लम्स आई होंगी। बाकी लोगों का मुझे लगता है कि उन्होंने जैसे ही वो डिलीवर हुआ वॉकर और उन्होंने फटाफट से रिव्यू डाल दिया कि हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि शुरू में तो अच्छा ही लगता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूज़ करके फिर ही रिव्यू करना चाहिए, शुरू में नहीं पता चलता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें भी ऐसे आपको रिव्यू मिल जाएंगे जिनको मतलब वो वॉकर नहीं अच्छी लगी। तो मैं इस वॉकर का लिंक तो नहीं दूंगी, मुझे मतलब मैंने बड़ी सारी चीज़ें खरीदी अपने बेटे के लिए, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी बेकार नहीं निकली जितनी ये वॉकर के साथ हमने बड़े मुश्किल से इतना टाइम पास किया है। तो इसलिए मैं इसका लिंक वगैरह तो नहीं दे रही, लेकिन ये मीमी ब्रांड की है, आप देख लेना अगर जब भी आपको कुछ लेना हो तो इसके रिव्यू वगैरह चेक करके ही लेना। तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि अगर आपने कुछ ऐसा लेना है तो सारे रिव्यू चेक करिए और थोड़ा सा देखिए कि किसने यूज़ करके उस चीज़ का रिव्यू जो डाला हुआ है। ये पता चल जाता है कि एकदम से लिया और बच्चे को डाल के लोग वीडियो बना के उसमें रिव्यू डाल देते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बट पूरा सारे रिव्यू चेक कर ही लें, पैसे बर्बाद होने से तो अच्छा ही है। तो अगर आज की वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।